अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज एक स्पेशल इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज हमारी जो मेहमान हैं उनकी बहुत सारी बातें हैं जो वो आपको अपनी ज़बानी बताएंगी, लेकिन उससे पहले मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरी जो आज की गेस्ट स्टार हैं नेहा अली। उन्होंने फ़िल्म, टेलीविज़न, थिएटर तीनों शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और वो पाकिस्तान की वाहिद परफॉर्मर हैं जिन्होंने मुल्क भर के थिएटर्स में अपने फ़न का मुजाहरा किया है। किस किस शोबे में क्या क्या काम किया है ये तो आपको उनकी ज़बानी पता लगेगा, लेकिन एक बात जो वो आपको यहाँ बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ इब्तदा में, कि उन्होंने बर्र सग़ीर पाक व हिंद की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान से भी रक़्स के इसरार और रमूज़ सीखे हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं अपनी प्यारी गेस्ट नेहा अली से। जी नेहा अली, कैसे हैं? सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा नेहा जी, जैसा कि मैंने मुख्तसरन आपका तारुफ कराया है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो आर्ट की तीनों फॉर्म्स हैं, फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर, आपने तो तीनों में काम किया, तो किस शोबे को आप ज़्यादा पसंद करती हैं? थिएटर को। अच्छा, इसकी क्या बुनियादी वजह है? बेसिकली लाइव परफॉर्मेंस जो है वो मुझे शुरू से पसंद थी। अपना आप मनवाना, ठीक है, पब्लिक के सामने, तो वो मुझे शुरू से पसंद था। क्योंकि आप टीवी करते हो या फिल्म करते हो, वो आप बिहाइंड द कैमरा होते हो, ठीक है, आप ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी मिस्टेक्स भी हैं तो आप रीटेक दे देते हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। इस तरह से मेरी लाइफ में भी मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि थिएटर में जो है बहुत सारी मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा देखने में आती है, तो आप ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपका किसी से मुकाबले के सिलसिले में कोई वो तनाज़ा हुआ हो? नहीं, मेरा मुकाबला, मैं अपने मद्दे मुकाबले किसी को समझती नहीं हूँ, सीधी बात है। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, मुझे नहीं पता यहाँ करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देती हूँ कि देखें, बात यह है कि हमारे थिएटर में बहुत अच्छी रक्कासाएँ भी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्टें भी हैं, ठीक है, जो फ़नकाराएँ हैं, जो बेसिकली जिनको आप कह सकते हैं कि यार ये फ़नकारा है, ठीक है। आप उसमें ये नहीं कह सकते यार ये एक्टर बहुत अच्छी है, ये डांसर। यहाँ पे होता है कि आप एक्टर बहुत अच्छे हो, आप डांसर बहुत अच्छे हो। हाँ बस ठीक है, जब फेस्टिवल मैंने 3 से 4 फेस्टिवल किए और चारों ही विन किए अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में भी, मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, ठीक है, 3 मैंने जो है ये मेन शहर हैं, यहाँ पे मैंने फेस्टिवल विन किए हैं। और आपको पता है फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, ये एंट्री का क्या सिलसिला होता है कि जी मेरी एंट्री यहाँ होनी चाहिए, मेरी एंट्री यहाँ होनी चाहिए? अक्सर थिएटर्स में सुनने में आया है कि जी हाफ टाइम मैं करूँगी, मैं वो जो है एंड पे नहीं आऊँगी, मैं शुरू का गाना नहीं करूँगी, ये क्या सिलसिला है? ये अव्वल तो प्रोड्यूसर को मैनेज करना चाहिए इस चीज़ को। ये मैनेजमेंट है प्रोड्यूसर की, ठीक है, या डायरेक्टर की, कि क्यों पहले डायरेक्टर की है मेरी नज़र में, लेकिन आजकल प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं, आपको पता है, जैसे कि हर्षू, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि आपको पहले से देखें, एक बंदा अगर लाइफ के 5 साल या 10 साल लगा कर आगे आया है, ठीक है, तो आप एक लड़की को किसी भी सिफारिश पे, किसी एक फ़ोन कॉल पे अगर उसके आगे खड़ा कर देंगे तो वो बोलेगी, उसका राइट बनता है, ठीक है। तो बस अगर वो बोलती है तो फिर वो बुरी बनती है, लेकिन मेरी नज़र में बोलना चाहिए, मैं तो बोल पड़ती हूँ, सीधी बात है। हक पे बोलती हूँ, ना हक नहीं बोलती। अच्छा, ये बताइए कि टेलीविज़न पे काम करने का तजर्बा आपका कैसा रहा? टेलीविज़न पे काम करने का तजर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे अब जो है ना वो फील होता है कि यार वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा किया अगर किया तो। लेकिन तब मैं कहती थी यार ये क्या है। डॉक्टर अजमल मलिक साहब हैं, उनका मैंने एक सीरियल किया था, पूरा लीड रोल था मेरा, रात रेत रोही, ठीक है। तो वो 26 एपिसोड थे उस टाइम, तो बड़ा सुपर हिट है, अभी भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब पिछले दिनों मुझे बता रहे हैं, कहते हैं यार उसको लेंगे दोबारा देखो। मैं कहा नहीं, रहने दें, ठीक है, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब सुबह सुबह उठा के कहते थे उठो भाई उठो 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 उठो। मुझे उठाना मुश्किल है, अगर मैं सोई हुई हूँ तो बस उठती नहीं हूँ मैं, इसलिए टीवी मैंने कम किया। थिएटर का जो शोभा है ना वो मेरी नींद से बड़ा परफेक्ट मैच होता है। यानी मेहनत तलब काम जो है आपके लिए मुश्किल है? नहीं, मेहनत तलब नहीं है। देखें, हम थिएटर करते हैं, इसमें भी मेहनत है ना, सिर्फ टाइम जो है ना, वो कहते हैं ना कि मेरी पैदाइश रात की मुझे रात को जागना अच्छा लगता है, ठीक है, तो दिन में जागा नहीं जाता मुझसे, यानी कि दिन में बाहर वो धूप एम्पायर टाइप तबीयत है मेरी।
नहीं तो क्या आप ये नहीं समझती कि जो टेलीविज़न और फिल्म का मीडियम है वो ज़्यादा बड़ा मीडियम है और उससे ज़्यादा लोग देखते हैं, और आप तो माशाल्लाह गुड लुकिंग हैं, तो आप उस मीडियम के ज़रिए बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर सकती हैं। बात ये कि बहुत ज़्यादा की जो है वो मुझे चाह नहीं है, शुरू से ही नहीं है। मुझे चाह है बस अपना आप मनवाने की, जहाँ पे मैं हूँ वो मेरा अल्लाह मुझे कहाँ रखता है ये उसकी मर्ज़ी है। मैंने कभी उसको उससे ये नहीं मांगा कि जी मुझे फ़िल्म स्टार बना दे, मुझे सुपर स्टार बना दे, नहीं। यही है कि जहाँ पे हूँ मैं, जिस मकाम पे हूँ उतने मेरे तो अगे कोई ना हो, वहाँ पे जिता दे अल्लाह, मैं आगे आप मुतमईन हैं अपनी हाँ मौजूदा मैं में? अपने, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये शोबिज़ और स्कैंडल्स का बड़ा चोली दामन का साथ है, तो क्या कभी कोई ऐसा मौका आया है ज़िंदगी में कि आपका भी कोई स्कैंडल मशहूर हुआ हो? नहीं, मेरा इस फील्ड के लिहाज से या आउट ऑफ फील्ड कभी कोई स्कैंडल मशहूर नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्कैंडल वाले काम ही नहीं करती। क्योंकि मुझे ये, मैं एक बात बताती हूँ, स्कैंडल्स उन लोगों के मंजरे आम पे आते हैं या तो जिनको बोकस पब्लिसिटी चाहिए होती है कि भाई आपको पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, ठीक है, आपने एम को शोशा छोड़ दिया, तो ना मुझे वो चाहिए, ठीक है, और ना ही मेरी किस तरह की वाहियाती है, अल्लाह बचाए रखे। अच्छा, ये बताइए कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि प्यार मोहब्बत इश्क जो है फितरी जज्बे हैं? मे भी, में भी, या हैं या नहीं है? देखिए मेरी लाइफ में जो है वो प्यार जो है वो अहमियत रखता है, लेकिन उतनी नहीं जितनी रखनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। सबकी लाइफ में रखता है, मेरी लाइफ में प्यार एक टाइम था जब अहमियत रखता था, लेकिन अब नहीं रखता। अब ये नहीं है कि भाई अब पैसा मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखता, नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बात है कि प्यार नहीं है अब मेरी लाइफ में कोई इतनी इम्पोर्टेंस रखता। हाँ, उससे और भी कई काम हैं, ठीक है, जो करने हैं लाइफ में, जो मैं शायद पहले समझ आ जाती, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बंदा थोड़ा आगे आगे कहता है कि यार नहीं, वाकई ये नहीं करना चाहिए था। बस बात है कि अच्छा, ये थिएटर्स में अक्सर एक चीज़ और भी सुनने में आई है कि फ्रंट सीट जो है उस पे जो परफॉर्मर्स हैं अपने चाहने वालों को बिठा लेती हैं, क्या ये कुछ सच्चाई है इसमें? हाँ, या ये झूठ है? ये बिल्कुल बिल्कुल चंद जो है ऐसी हैं रकासाएँ, और मैं उनको रकासाएँ बोलूँगी क्योंकि वो एक्ट्रेसेस नहीं हैं, वो रकासाएँ हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने तमाशबीन जो है वो बिठाए होते हैं फ्रंट पे। वो इंतहाई घिनौनी हरकत है और बुरी बात है। देखें, आपसे पहले एक लड़की अगर वो गुड परफॉर्मर है, आपको नहीं आती परफॉर्मेंस, आपने फ्रंट की 2 सीटें 2 लाइनें रखवा ली हैं, ठीक है, तो अगर वो परफॉर्म कर रही है, फ्रंट से 20-25 बंदे उठ के चल पड़े हैं, तो वो बेचारी, वो जो अपने काम से पिछले 8-10 साल से वो यहाँ पे आई है, आप 20 बंदे उठा के आप उसको इतना हर्ट कर देते हो। मैं जानती हूँ इस फीलिंग को। अव्वल तो मेरे साथ ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था लाइफ में, और उसका रिटर्न भी जो उनको मिला था, वो फिर कहते हैं ना कि वो ऊपर तो बैठा है, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ उस फील को कि इतनी 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 एक आर्टिस्ट के लिए मर मिटने का मकाम है, उसको फांसी लगा दें, हाल से बंदे ना उठाएं। और जो ऐसा करती हैं फिर उनके नीचे से गाड़ियाँ भी ऐसे निकलती हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जो मेन परफॉर्मर होती है किसी भी ड्रामे की, वो अक्सर जो दूसरी परफॉर्मर्स हैं उनके बारे में प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से ये शिकायत करती हुई पाई जाती है, देखिए जी मैंने ये पीले रंग का कपड़ा जोड़ा पहना है तो ये आज निहाबी पहन के आ गई है, तो इसको कहें कि ये अपना ड्रेस चेंज करें। इसमें है कोई? हाँ, इसमें भी, इसमें 2 वेज़ हैं। वो ये होता है कि आप देखें, आपने सेंसर एल्सल में जो दिखा दी है ना, अव्वल तो डायरेक्टर इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि वो आपको बोले जी जो सेंसर में दिखाया वही पहनना है, ताकि सबको, हाँ, अगर सेंसर टाइम पे आपके कुछ ड्रेसअप आपके टाइप हो जाते हैं, आपने भी ब्लैक पहना, उसने ब्लैक पहना, और आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, आपकी बनती है, तो आपको आपस में बात कर लेनी चाहिए कि यार मैं भी ब्लैक पहन रही हूँ, तुम भी ब्लैक पहन रही हो, तो कर लेते हैं। हाँ, ये ना हो कि जी अगर आपने 2 शो चल गए हैं, ठीक है, तो तीसरे शो पे अगर आप कह रहे हैं कि जी मैंने, अगर उसने ब्लैक पहना तो मैंने भी ब्लैक पहन लिया, तो फिर तो उसका बोलना राइट बनता है ना, फिर आप उसको गलत तो नहीं कह सकते, फिर तो वो राइट है। यानी ऐसा होता है? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और मेरे साथ हुआ भी कई बार है, लेकिन मैं इस बात को फील नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे अपने काम पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस है। मेरे लिए कपड़े, मेरे लिए गाना, मेरी लाइफ का एक बड़ा, एक खूबसूरत वाक़या है, छोटा सा सुनाऊँगी आपको। हिना शाहीन जी हमारा एक बड़ा नाम है मीडिया का, वो और हम इकट्ठे ड्रामा कर रहे थे, एक सॉन्ग पे बहस हुई, मैं उस वक्त बिल्कुल न्यू कमर थी, तो वो सुपरस्टार थी, आज भी हैं माशाल्लाह, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तो वो जैसे होता है कि यार ये गाना क्लैप हुई मुझे, उन्होंने कहा जी ये गाना कल से मैंने करना, दूसरे शो पे मैंने करना,
मुझे डायरेक्टर कहता यार ये गाना तुम चेंज कर लो, ठीक है कर लेते हैं। वो दूसरे शो पे मुझे, मैं न्यू कमर थी ठीक है, और मेरा काम आपको पता है फुर्तीला सा, तो दूसरे शो पे भी मुझे दूसरे गाने सुनने के ये भी मैंने करना है। मुझे यूसुफ साहब कहते कि कल आप चेंज कर लीजिएगा गाना। मैं नेक्स्ट डे आती हूँ सैटरडे को भी मेरा गाना चेंज करवाया गया था। इवन कि संडे वाले दिन फर्स्ट शो पे भी मेरा गाना मुझे कहते हैं चेंज कर लो, मैं ड्रामा नहीं कर। मैं उठती हूँ चुप करके, मैं हॉल में पीछे गैलरी में जाके बैठ जाती हूँ। और वो जो मैं गाना जो सैटरडे को मैं करके गई थी, वो संडे वाले दिन उसने कहा जी मैंने करना है। तो हॉल में से पूरा हॉल खड़ा था ठीक है, और उसने कहा जी हमें नहीं, हमें वो को बुलाओ उन्हें उसको। और यूसुफ साहब को सेट पे जाके माइक लेके कहना पड़ा था कि जी नहीं आप लोग बैठ जाए, नहीं आके करेगी। और उनके जन मेरा कि मैं घर जा चुकी हूँ, लेकिन मैं घर नहीं थी, मैं ऊपर बैठी थी, मैं फिर नीचे आके मैं आ रही हूँ। अच्छा, अक्सर मीडिया में ऐसी खबरें भी आती हैं कि जी फलानी परफॉर्मर ने ड्रामा छोड़ दिया और उसने कहा जी मैं इसके साथ या इसके साथ काम नहीं करूंगी और मुझे ये ड्रामा नहीं करना, और चलते स्पेल से वो चली जाती है। तो कभी आपके साथ ऐसा कोई वाक़या? नहीं, मेरे साथ, मेरी अव्वल तो किसी के साथ लड़ाई होती नहीं है, और अगर होती है तो फिर वो मेरी ना, मुझे ना गालियों वाली लड़ाई आती नहीं है, सीधी बात है, हकीकत बात है, मुझे वो डायरेक्ट आती है सीधी वाली, इसलिए मेरे साथ कोई लड़ता ही नहीं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपके तारुफ में एक बात बताई है कि आपने सरोज खान साहिबा से भी डांस की टिप्स ली हैं या कुछ ऐसा उनसे रक्स सीखा है, मुस्तकिल तौर पे आपका उस्ताद कौन है? मेरा मुस्तकिल तौर पे जो है वो उस्ताद नहीं है, मैंने कह लो कि रूहानी उस्ताद माने हुए हैं 3, जिनमें एक है मैडम अंजुमन, एक है मैडम माधुरी दीक्षित और एक है मैडम नूरजहां। ये मैंने जितना भी कुछ सीखा है ना, तो वो मैंने इनको देख देख के सीखा है टीवी पे। कभी मैंने एक भी क्लास, एक सिंगल क्लास भी, यानी कि पाकिस्तान में होता ना कि आपने उस्तादा को सीखा है, नहीं कभी। और ये हुआ था कि मैडम सरोज खान जी जो हैं उनको मैं बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो मेरी दादा उस्ताद लगती, मैडम माधुरी की वो उस्ताद हैं ठीक है। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, जब ऑस्ट्रेलिया में हमारा शो था तो वो हमें मिली वहाँ पे ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में। तो हम उनकी ही कराई गई ठुमरी ढाई शाम रोक ली देवदास में, तो मैंने वो सेट की हुई थी, मुझे करवाई थी पप्पू साहब ने यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वो एक वाहद ठुमरी थी जो मैंने सीखी है लाइफ में, किसी ने मुझे सिखाई है कि ये ऐसे करनी है, अदरवाइज़ नहीं कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधी बात है। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वो हॉल में बैठी हैं और मेरी परफॉर्मेंस है, तो मेरे लिए मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि इतनी तेज़ शायद फर्स्ट टाइम भी नहीं हुई कि आप ऑडियंस के सामने कर लेते हैं, अपने डायरेक्टर्स के सामने कर लेते हैं, लेकिन आप किसी का किया हुआ काम, जब आप किसी काम को परफेक्ट करना चाहते हैं, आप में चाह होती है और आप देखते हैं कि यार आगे तो महाराज बैठे हैं, तो आपके वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे यकीन करेंगे उन्होंने, उनमें बोलते हैं नाचना, उनमें डांस या ये वो नहीं बोलते। तो उन्होंने बाद में मुझे बोला कि तुम मेरी शागिर्दों में से हो, बहुत अच्छा नाचती। मुझे कहती कहाँ से सीखा? मैंने कहा जी पप्पू साहब से, पप्पू सम्राट। और मुझे इतना वहाँ पे ग्लैड फील हुआ कि यार वेरी गुड, नो है ना, यानी कि जानते हैं हमारे पाकिस्तान को, वो लोग जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस लिहाज से फिर मेरी काफ़ी सारी स्नैप्स भी हैं इंस्टाग्राम पे पड़ी, मैं आपको सेंड कर दूँगी। अच्छा, क्या ये आपके इल्म में है कि सरोज खान साहिबा ने बहुत अपनी ज़िंदगी का बड़ा अरसा पाकिस्तान में भी गुजारा? जी बिल्कुल, उनके साथ हमारा काफ़ी 6 दिन गुजरे हैं मेरे उनके साथ, और बड़ा प्यार है मेरा उनके साथ, अभी भी कभी कभार बात होती है मेरी उनसे, तो बस। अच्छा, आप यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ऑडियंस को या एक्ट्रेस को? शोबिज़ में जो नए आने वाले हैं, जिनकी ख्वाहिशात हैं कि वो आएँ, और शोबिज़ में जो हमारी थिएटर लाइन में जो आना चाहते हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जस्ट काम पे फोकस करें प्लीज़। ये बल्कि मैं हाथ जोड़ के कहूँगी, जितनी नए आने वाली लड़कियाँ हैं वो ये अगर ये टिपिकल जो लैंग्वेज बोलते हैं ना कि चाम के बाजी और ये तमाशबीनों से, इनसे निकल के आप एक मयारी काम करें। मैंने मयारी काम की ज़्यादा जो है ना वो देखी है, क्लैप पब्लिक की पसंद जो है वो ज़्यादा है। वहाँ पे आपको 20 लोग क्लैप करते हैं, उसको छोड़ दें, 20 लोगों को छोड़ दें जो 200 बंदा 400 बंदा बैठा होता है। आप ऐसे परफॉर्मर बने कि आपको वो लोग लाइक करें, ना कि वो आपको ये काम करना पड़े। तो बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सब यंगस्टर से
कि इस चीज़ से जान छुड़वा लें, हमारा थिएटर दोबारा स्टैंड हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपने नेहा अली की गुफ्तगू सुनी और यकीनन आप इस गुफ्तगू से महसूस होंगे और महसूस हुए होंगे, बल्कि ये हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं, यह हमारे मुल्क की सकाफ़ती सफ़ीर हैं जो पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं। तो हमारी दिली दुआएं हैं कि ये मज़ीद तरक्की करें। और अब अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।